हम सभी ने ये खबर सुनी होगी कि भारत ने 29 दिसंबर 2022 को सुखोई विमान से ब्रह्मोस के अद्यतन संस्करण का परीक्षण किया। 450 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल का परीक्षण जमीन से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में किया गया। ये पहली बार नहीं है जब भारत इस तरह का प्रयोग कर रहा है। ये उन परीक्षणों का केवल एक हिस्सा है जिनका पालन 2015 से किया जा रहा है। क्या भारत ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई फाइटर जेट में शामिल कर दुश्मनों के खिलाफ निशाना साध रहा है? इस मिसाइल को ले जाने के लिए सुखोई को क्यों चुना गया? इन बातों को समझने के साथ साथ आइए भारतीय वायुसेना की रीढ़ सुखोई विमान के बारे में और विस्तार से जानें। विमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना भारतीय वायुसेना है, जिसके पास पिछले 2 दशक में लगभग 262 सुखोई MKI विमान हैं। भारत ने उन्हें एक आदर्श लड़ाकू विमान के रूप में खरीदा था, जिससे बहुस्तरीय मिशनों की तरह दुश्मन की सीमा में तेजी से तैनात किया जा सकता है। 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत निर्मित MiG-21 को चरणबद्ध तरीके से बाहर कर दिया गया था। अगली पीढ़ी के लिए वायुसेना द्वारा लंबी खोज के बाद सुखोई MKI का चयन किया गया था। अमेरिकन F-15 ईगल, यूरोपीय कंसोर्टियम के बनाविया टोर्नेडो और फ्रेंच रफेल पर भी विचार किया गया था, लेकिन वो पूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अनिच्छुक थे। 90 के दशक में भारत की रक्षा और अंतरिक्ष सुविधाओं को अमेरिका और यूरोप ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, इसलिए बाद में वायुसेना ने रूस का रुख किया। इसका कारण ये था कि पश्चिमी शक्तियां उस समय की वैश्विक भू रणनीति में नई दिल्ली की स्थिति को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं थी। ये एक ऐसा समय था जब स्वतंत्र रूसी संघ सोवियत संघ के पतन के बाद भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, और ऐसे में भारत की मित्रता मॉस्को के लिए वरदान बन गई। वो भारत के लिए अपने नवीनतम लड़ाकू जेट प्रदान करने के लिए तैयार हो गए और उन्हें लाइसेंस के तहत भारत में निर्माण करने की अनुमति भी दी। भारतीय वायुसेना की इच्छा एक बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान का अधिग्रहण करना था, जो पूर्ण हवाई श्रेष्ठता के लिए उपयुक्त हो, हवा में दुश्मन के विमानों का अवरोधन और दुश्मन के क्षेत्र में गहराई से प्रवेश कर हमला कर सके। MiG-21 से भी ज्यादा हथियार ले जा सकने वाले और दूर तक यात्रा कर पाने वाले मल्टी रोल फाइटर की तलाश की जा रही थी, जो अंततः रूस से प्राप्त हुई। भारत की मांग को समझते हुए रूस अपने नवीनतम फाइटर जेट Su-30 के साथ आगे आए। Su-30 Su-27 का उन्नत संस्करण था, जो 1985 से रूसी सेना का हिस्सा था। सुखोई एरोस्पेस ग्रुप के तहत नापो और इरकुट कॉर्पोरेशन 2 अलग अलग निर्यात वेरिएंट Su-30 विमान का निर्यात करते हैं। नापो ने सुखोई 30 MKK और MK2 विमानों का निर्माण किया था। इसमें पुराना और पतला रडार था, जिसकी वजह से इस मॉडल के आगे के हिस्से में कनार्ड्स नहीं था, इसलिए ये अधिक हथियार ले जाने में सक्षम थे और साथ ही उनके पास हवाई वर्चस्व और हमले की क्षमता ज्यादा थी। संक्षेप में कहा जाए तो उनकी तुलना शुरुआती Su-35 मॉडल से की जा सकती है। बाद में इन्हें चीन, इंडोनेशिया, युगांडा, वेनेजुएला और वियतनाम द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। वहीं भारत के लिए Su-30 MKI विमान इरकुट कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित किया गया था। Su-30 MKI को Su-27 विमान के परीक्षण विमान से प्राप्त किया गया था। नाम का आखिरी अक्षर I भारत के लिए एक यूनिक कस्टमाइजेशन है। एक सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान के लिए उपयुक्त एवियोनिक्स, एयर श्रेष्ठता के लिए कनार्ड्स, थ्रस्ट वेक्टरिंग, लॉन्ग रेंज फेस एरे रडार, ये सभी इन्हें एक बेहतरीन मल्टी रोल फाइटर बनाते हैं। रूस, मलेशिया और अल्जीरिया जैसे देश भी इसके वेरिएंट का इस्तेमाल करते हैं। Su-30 के प्रदर्शन से संतुष्ट होकर भारतीय वायुसेना ने इन विमानों को हासिल करने का फैसला किया। भारत ने आने वाले वर्षों में और अधिक ऑर्डर के आश्वासन के साथ नवंबर 1996 में 50 विमान खरीदने के लिए रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। अगले ही साल 8 विमानों की पहली खेप चोरी छिपे पुणे के लोहा गांव एयरबेस पर पहुंची। ये विमान वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी विमान कमान के तहत नंबर 24 स्क्वाड्रन के हिस्से के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन 1998 के मध्य में ही ये जानकारी बाहरी दुनिया के सामने आई। लेकिन कुछ साल पहले हुए कारगिल युद्ध में उनका शामिल ना होना देश में चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया। इन विमानों को, जिन्हें युद्ध में एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए थी, इन्हें सीमा पर बेहद सीमित तरीके से ही संचालित किया गया। कारगिल युद्ध में सहज रूप से हिस्सा लेने के बजाय वायुसेना ने उन्हें गुजरात के जामनगर से लेकर कर्नाटका के मैंगलोर तक के क्षेत्र में लड़ाकू गश्त के लिए नियुक्त किया।
तैनाती खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर पाकिस्तान युद्ध में भारतीय तटीय शहर पर हवाई हमला कर सकता है, उसे रोकने के लिए वायुसेना ने ये कदम उठाया। वायुसेना ने इस सुखोई स्क्वाड्रन को एक समुद्री स्ट्राइक फोर्स में परिवर्तित कर दिया और इसे नौसेना के साथ संयुक्त अभियान के लिए गोवा में INS हंसा में स्थानांतरित कर दिया। यदि भविष्य में पाकिस्तान के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध होता है तो न केवल ये समुद्री हमले कर सकते हैं बल्कि पाकिस्तानी तटीय शहर कराची पर भी हमला कर सकते हैं। 22 मीटर की लंबाई, 15 मीटर के विंग स्पैन और 6 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इस विमान की सबसे बड़ी खासियत दोनों तरफ नोजल कनार्ड है। ये कनार्ड्स सुखोई को मैन्यूवरेबिलिटी के साथ विमान को अधिक गतिशीलता और स्थिरता प्रदान करते हैं। Su-30 MKI में ट्विन टैंडम ग्लास कॉकपिट है जिसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें इजरायली एल्बिट हेड अप डिस्प्ले भी है जो पायलट को बेहतर दृश्य प्रदान करने में सक्षम है। दोनों कॉकपिट फ्रांसीसी कंपनी के व्यापक एवियोनिक्स सूट के साथ एकीकृत है जिसमें 7 कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट शामिल हैं। इसके शक्तिशाली बॉश रडार की रेंज 400 किलोमीटर और अधिकतम ट्रैकिंग रेंज 200 किलोमीटर है। साथ ही सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की मदद से सुखोई दिन हो या रात किसी भी मौसम में आसानी से काम कर सकता है। इनकी एक अन्य विशेषता इजराइल निर्मित POD है जो लक्ष्य की पहचान कर सकती है और उन लक्ष्यों पर सटीक निर्देशित गोला बारूद जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब लॉन्च कर सकती है। Su-30 MKI का रडार क्रॉस सेक्शन लगभग 4 वर्ग मीटर का है। दुश्मन सेना के रडार से बचकर चेतावनी देने के लिए DRDO ने तरंग रिसीवर, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग ऑपरेशन के लिए ELTA के जैमर, डेयर के हाई ब्रांड जैमर, शाफ्ट और फ्लायर इक्विपमेंट सुखोई में उपलब्ध है। सुखोई भारतीय और रूसी निर्मित कई रेंजों में 180 राउंड तक फायरिंग करने में सक्षम तोपों, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों से लैस है। इतना ही नहीं, उन्नत लेजर गाइडेड बम्बों और लॉन्ग रेंज गाइडेड बम्बों के साथ Su-30 MKI लैस है। सुखोई का एम्प्टी वेट 18 टन है जो भारी वजन वाले लड़ाकू श्रेणी में आता है। ये विमान ईंधन और हथियार समेत 38 टन से ज्यादा वजन ले जा सकता है। ये सब रूस द्वारा निर्मित AL-31 सैटर्न इंजन का कमाल है। मैक 2 की गति से उड़ने वाला ये विमान एक बार में ईंधन भरने पर 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। यदि मिड एयर में ईंधन भरा जाता है तो ये 8000 किलोमीटर तक की हवाई दूरी तय कर सकता है। सुखोई की अनूठी विशेषता इसे आक्रामक और रक्षात्मक दोनों मिशन के लिए भारतीय शस्त्रागार में सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक बनाती है। इसे स्वीकार करते हुए 2012 में भारत ने Su-30 MKI को ब्रह्मोस के साथ एकीकृत करने की योजना शुरू की। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और सटीक मिसाइलों में से एक है। इन्हें सुखोई जैसे बहुभूमिका वाले भारी लड़ाकू विमानों में एकीकृत करने का उद्देश्य स्पष्ट है। इससे दुश्मन पर सुरक्षित दूरी से हमला किया जा सकता है। इसका मतलब है कि दक्षिण भारत के किसी एयरबेस से उड़ान भरने वाला सुखोई आसानी से अंडमान तक पहुंच सकता है और हमला कर सकता है। तंजावुर में स्थित सुखोई के टाइगर शार्क स्क्वाड्रन का उद्देश्य समुद्री लक्ष्यों पर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुखोई ब्रह्मोस संयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में गेम चेंजर होगा। कहा जा सकता है कि अगर भविष्य में भारत की नौसेना और वायुसेना को प्रशांत क्षेत्र में जबरदस्त हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया गया तो बढ़ी हुई रेंज वाले ये उपकरण वहां भी कहर बरसाएंगे। नई पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइल जिसका अभी परीक्षण चल रहा है कि 2023 तक सेवा में आने की उम्मीद है। 2004 के बाद से बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा सुखोई विमानों को भारत के लिए निर्मित किया जा रहा है। वर्तमान में 270 से अधिक Su-30 विमान भारतीय वायुसेना के हिस्सा के रूप में कार्यरत हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। इसलिए इस विमान के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वायुसेना एक व्यापक अपग्रेडेशन कार्यक्रम पर विचार कर रही है। वायुसेना का लक्ष्य रूसी स्पेयर पार्ट्स पर निर्भरता को कम करना भी है। स्वदेशी रूप से निर्मित आधुनिक उत्तम ऐसा रडार पुरानी पीढ़ी के रडारों की जगह लेंगे। इससे Su-30 को स्टेल्थ फीचर वाले विमानों का पता लगाने में सक्षम होने की उम्मीद है। कॉकपिट में अधिक तकनीकी उत्कृष्टता के साथ पतले और मजबूत एयरफ्रेम का उपयोग करने का प्रयास किया गया है। विमान इंजनों को अधिक उन्नत सैटर्न AL-41 टर्बोफैन इंजनों से बदला जाएगा।
ये उन्हें ब्रह्मोस जैसी भारी हथियारों को आसानी से ले जाने में सक्षम बनाएगा। और इतना ही नहीं, रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए कुछ अपग्रेड की भी योजना है। संक्षेप में, इन सभी अपग्रेड के साथ ये विमान सुपर सुखोई बन जाएगा। इससे वायुसेना का मानना है कि इस विमान को अगले 10 से 15 साल तक सेना में सक्रिय रखा जा सकता है। यही कारण है कि Su-30 MKI को मिनी वायुसेना के लिए सक्रिय रूप से माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के लिए गठन करना है। हम बेशक ये कह सकते हैं कि सुखोई 30 MKI आज दुनिया के बेहतरीन मल्टी रोल फाइटर जेट्स में से एक है। ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों को शामिल करके वायुसेना द्वारा कार्यान्वित अनुकूलन के माध्यम से संभव हुआ। विदेशी हथियारों को प्राप्त करना, उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व स्तरीय तकनीकों को शामिल करना और इस तकनीक को घरेलू स्तर पर भी हासिल करने वाले हमारे शोध संस्थानों को धन्यवाद दिए बिना हम कैसे रह सकते हैं। जय हिंद।